करें स्टार्ट। ओके गाइस, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमने लास्ट में क्या था, मैंने आंसर नहीं करवाया था, इतना कर लिया था सब लोगों ने? ठीक है। अच्छा, मेरे को इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना था, एंड और वाला लॉजिक ऑपरेटर वाला, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आंसर को कि कैसे करेंगे हम इसको बेसिकली। ठीक है, तो देखो मुझे करना क्या है, मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज़र की आईडी लेंगे और आपका पासवर्ड लेंगे और मैच करेंगे कि क्या उसने जो क्रेडेंशियल दिया है क्या वो इससे मैच करता है कि नहीं मैच करता है, यानी कि आईडी भी आपका ये होना चाहिए और पासवर्ड भी यही होगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, अदरवाइज वो लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हुआ है, हम उस केस में किसी कोई और मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक आईडी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर क्या करूँगा, आईडी नहीं मेल नाम का एक आईडी वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर क्या करता हूँ, इनपुट लेता हूँ और इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे उससे जो है उसकी मेल आईडी एंटर करने को कहता हूँ, एंटर योर मेल आईडी। ठीक है, अब एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, जिसमें मैं पासवर्ड स्टोर करूँगा और यहाँ पे अगेन इनपुट और यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना दो चीज़ क्रेडेंशियल मैच हो रही है, यानी कि दो चीज़ जब आपका मैच होगा और दो चीज़ कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके आपका लॉगिन होगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे आते हैं ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक होता है एंड और एक होता है और। अच्छा, एंड और में डिफरेंस क्या होता है, देखो जब भी आपके पास यहाँ पे क्या है, मैं प्रीवियस दिखाऊँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, इस केस को लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या है, कंडीशन एक है, यानी कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब भी आपका क्या हो, एक से ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन यूज़ करना है आपको। ठीक है, यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड और का यूज़ करो। अब एंड का यूज़ कहाँ करेंगे और का यूज़ कहाँ करेंगे वो देखेंगे। सपोज करो कि आप यहाँ पे जैसे कि लॉगिन पेज बना रहे हो यहाँ पे, तो लॉगिन पेज आपका तभी लॉगिन होगा जब आपका आईडी भी सही होगा, आपका पासवर्ड भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और हम चाहते हैं कि मल्टीपल जो कंडीशन है सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी जाके आपका जो है वो प्रोग्राम रन करेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। एंड क्या करता है, आपके मल्टीपल कंडीशन को ट्रू होगा, यानी कि सपोज करो कि आपने यहाँ पे 3 कंडीशन या 4 कंडीशन लिया। ठीक है, यदि चारों कंडीशन आपके ट्रू हैं तभी जाके आपका वो क्या होगा, इंडेंटेशन ब्लॉक आपका रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज यदि उस चारों में से एक भी आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ लेंगे, इफ के बाद लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेल के अंदर क्या होना चाहिए आपकी, सेम मैं कॉपी करता हूँ उसके यहाँ से। यदि मेल के अंदर उसने यही वाला मेल आईडी डाला है और मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड के अंदर यदि क्या हो, पासवर्ड के अंदर भी आपका यही वाला पासवर्ड है, सेम टू सेम यही पासवर्ड है। ठीक है, तो क्या हो, यहाँ पे आके सिंपल उसको मैसेज मिल जाए कि वो लॉगिन हो चुका है। मैं दिखाता हूँ, एरर आ रहा है मेरे पास, बटन मिट जाएगा, प्रिंट लॉग्ड इन सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सेसफुली कब होगा, जब आपका ये जो आपने दो कंडीशन लिया है, ये वाला कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू होगा तब। अब ये दोनों ट्रू कैसे हम करेंगे, ये हम करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर से। तो इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, एंड कीवर्ड। जैसे एंड लिख जाएगा समझ जाएगा कि हाँ भाई इसके पास जो मल्टीपल कंडीशन है सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी आपका इंडेंटेशन ब्लॉक आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। यदि इन दोनों में से यदि एक भी फेल हो गया तो ये इसको रन करने नहीं देगा, इंडेंटेशन ब्लॉक आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी यहाँ पे आ रहा है मेरा। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता, यदि मेल आईडी कुछ फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और एल्स में आके यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम इसको प्रिंट कर देंगे कि, अच्छा इसमें मैं एक टास्क और मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेट्स से इनवैलिड यूज़र पासवर्ड, दैट्स इट। मैं इसको रन करता हूँ और मेरे से पूछ रहा है कि डालने के लिए, लेट्स से मैं इसको ना मेल आई डी से डालता हूँ, python.gmail.com। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, जैसे मैं डालता हूँ 1 2 3, जो कि मेरा गलत है। एंटर करता हूँ, देखो मेरा दिखा रहा है इनवैलिड यूज़र पासवर्ड। ठीक है, अब यदि मैं दोबारा रन करूँ और दोबारा से मैं python.gmail.com, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ मैं लेट्स से admin 1 2 3, अब देखो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, पहले केस में क्या था, आपका ये सही था ये गलत था, यानी कि आपका पहला कंडीशन तो ट्रू था बट सेकंड क्या था आपका फॉल्स था, तो ये आपका क्योंकि एक फॉल्स हो गया तो आपका यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपके एंड लगाया आपने ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों यदि आपके ट्रू हैं
मल्टीपल कंडीशन है तो सारी कंडीशन यदि ट्रू होंगे तभी जाके आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैं और कर देता हूँ। अब देखना, अब यदि मैं python.gmail.com करता हूँ, यानी कि मेल आईडी तो मैंने सही डाला है, लेट्स से मैं डालता हूँ कुछ भी रैंडम डालता हूँ पासवर्ड, एंटर करता हूँ, तब भी ये लॉगिन दिखा देगा। अब ये और क्या करता है, और के में क्या करता है, और बिल्कुल ही अपोजिट होता है आपके एंड से। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपका मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल कंडीशन में आपने और का यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है, और में यदि एग्जाम्पल तौर पे आपके पास 4 कंडीशन है, आपने चारों में और का यूज़ किया है तो इसका मतलब क्या है, 4 में से यदि एक भी आपका ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। बट एंड में ऐसा नहीं होता, एंड में क्या होगा, सारे कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके आपका इंडिशन ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और केस में एक भी आपका कंडीशन ट्रू है तो काफ़ी है आपके इंडिशन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्क होता है एंड में और में। क्योंकि हम यहाँ मेल आईडी बना रहे हैं तो मेल आईडी तभी लॉगिन होगा जब वो आईडी पासवर्ड दोनों ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? स्टूडेंट ऑनलाइन वाले सर एक सेकंड बैक जाना। गाइस, क्लियर है सबको? सर 1 मिनट बैक जाना, क्या कह रहे हो? बैक करना जहाँ पे हम कोडिंग कर और रहे हैं। लिखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यदि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि लेट्स से मैं दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से पाइथन डालता हूँ, python.gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ मैं 1 to 5 जीमेल किस में होता है, मैं दोबारा रन करता हूँ, लेट्स से python.gmail.com 1256 एंटर करता हूँ, इनकरेक्ट पासवर्ड। अच्छा, जब मेरा इनकरेक्ट पासवर्ड आईडी आया है तो मुझे ये चेक करना है कि एग्जैक्टली गलत क्या था, आईडी गलत है कि मेरा पासवर्ड गलत है। यदि मुझे ये दिखाना हो तो मैंने तो यहाँ पे सिंपली दिखा देना कि इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड, या तो यूजर गलत है या तो आईडी पासवर्ड गलत है। बट गलत क्या है इसमें, हमें तो यहाँ दिख तो रहा है इसमें हम एक कोड लगा सामने देंगे दिख रहा ना है, बट मुझे यहाँ पे प्रोग्राम में इसमें। कुछ बताना है, क्योंकि पासवर्ड में यहाँ पे आपका जो है रेडियो बटन समथिंग करके आता है, डॉट करके आप वो पासवर्ड शो नहीं करना। ठीक है, सर तो क्या फिर फर्क ये होता हम है? मेल आईडी और मेल पासवर्ड को सेपरेट कर लेंगे ना, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जो हमने एंड लगाया ना इसकी जगह हम डायरेक्ट। नहीं, इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें तो इस पार्ट में दिखाना है ना, क्योंकि इस पार्ट में इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। देखो, आपका यदि अच्छा पासवर्ड और आईडी में से यदि पासवर्ड और आपके आईडी में से कोई भी गलत होगा तो ऑब्वियसली ये वाला प्रोग्राम तो यहाँ चलेगा पे नहीं। भी हम एंड की कमांड देंगे, क्या मान सकते हैं? इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। नहीं, ये तो हमारा ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा आईडी पासवर्ड गलत तो सही है, दोनों सही है तभी आपका रन कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हाँ प्रॉब्लम जी, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ यूजर और आईडी इनवैलिड दिखा दो। रहा है, बट मुझे यहाँ पे दिखाना है कि गलत क्या है एग्जैक्टली, यूजर गलत है या पासवर्ड गलत है। सर इसमें एक और वो देंगे ना हम, ठीक है, अच्छा एल्स की। इसको ट्राई करो, सोचो रहा कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास देखो पहले पार्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा, पहले पार्ट में तो हमारा सही है, क्योंकि हमें लॉगिन होगा तो दोनों सही है, करेक्ट है। बट यहाँ पे मुझे चेक कराना है, क्योंकि जब इस फील्ड में आ रहा है, यानी कि इस ब्लॉक में आ रहा है, तो इस ब्लॉक में आके मुझे बता रहा है कि या तो यूजर गलत है या तो पासवर्ड गलत है, बट मुझे यूजर को दिखाना है कि एग्जैक्टली गलत क्या है। इसमें दिख रहा है ना, बट रियल में जब पढ़ाएंगे तो डॉट डॉट हो जाएगा ना, समथिंग पासवर्ड यूज करेंगे। 2 एल्स कैसे लगाएंगे इसके अंदर, प्रिंट 2 बार करेंगे कि यूजर के लिए करके दिखाओ। ठीक है, ट्राई करो उसको जो कह रहे हो आप। कल हमने ट्राई करा ये चीज क्या कि फॉर्म ही बार-बार आता है, फाइल लगा के करा पे उसको, उसके लिए हम फंक्शन में पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा मेथड क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास रिकर्शन नाम का मेथड होता है, वो हम कर सकते हैं। लूपिंग करोगे तो भी खत्म ही नहीं होगा वो फॉर लूप, या तो फॉर लूप के अंदर आप रेंज डाल दो, उतने बार चल जाएगा प्रोग्राम आपका, बट वो सही नहीं है। ठीक है, हम सब जब रिकर्शन पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कब तक चलेगा। फॉर लूप में भी आपके यहाँ पे फिक्स ही रेंज चलेगा, यानी कि एक फिक्स लिमिट तक ही चलेगा, वाइल लूप में आप चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। ब्रेक ब्रेक करा था उसमें। हाँ, तो वही बताएंगे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, कैसे करोगे रहा बताओ। क्लियर है क्वेश्चन सबको, ये लो स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? आदिल, जॉन, नवनीत, प्राक्षी, संजय, सॉरी प्रणय एंड समीर, क्लियर है क्या सबको? गुड, ट्राई करो उसको। अब मुझे जिसका हो जाए मुझे कोड देना 4 सेकंड में, रन कर देखता हूँ उसका मैं। इसको ट्राई करो।
एक्सक्यूज मी सर। क्या कह रहे हो अपने? सर मैं कॉल पे था, क्या करना है सर? मैंने क्वेश्चन में कहा है कि जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे जब हमारे पास मेल आईडी लॉगिन हो रहा है तो लॉगड इन हो रहा है, सक्सेसफुली आ रहा है। जब मेरे पास लॉगड इन में एरर आ रहा है, यानी कि मुझे ये पार्ट आ रहा है कि इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड, तो मुझे एग्जैक्टली यूज़र को बताना है कि गलत क्या है, यूज़र उसका आईडी गलत है या फिर उसका पासवर्ड गलत है। ठीक है। सर ये चेक करना है कि कौन सा गलत है दोनों में हाँ, से। हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी आप मेल आईडी बनाते हो ना, एक सेकंड रुकना है जरा, पहले ये देख लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जरा ये भी देख लो, मैं जैसे दिखा रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद करना अपना। देखो, जब मैं इसको रन करता हूँ ना तो क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे पास आईडी होती है, जैसे हम बेसिकली हम जब लॉगिन करते हैं फेसबुक वगैरह पे तो लॉगिन आईडी तो हमें दिखता है, बट पासवर्ड वहाँ पे डॉट डॉट दिखता है, कुछ इस तरह से इनक्रिप्टेड दिखता है। ठीक है, जैसे मैं डालना है python.gmail.com, आ गया। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ ना तो मुझे पासवर्ड सामने दिख रहा है, जो कि सिक्योर नहीं होता। ठीक है, ऑब्वियसली सामने की जगह सही नहीं। तो हम यहाँ पे इसको ले कैसे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको हम, इसको हम पासवर्ड में कैसे कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि मॉड्यूल होता है। ठीक है, मैं बता दूँ मॉड्यूल बेसिकली पहले क्या होता है। देखो, मॉड्यूल जो होता है एक कोड लाइब्रेरी कह सकते हैं उसको, यानी कि एक तरह का बंच ऑफ लाइब्रेरीज जो होती है, उसको हम कहते हैं आपका मॉड्यूल।
एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है। और लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरी एक तरह का प्रोग्राम होता है, यानी कि एक तरह का कंपाइल प्रोग्राम होता है जो कि आपका डेवलप किया जाता है, बिल्ड किया जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, ठीक है। और इस तरह के किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए मल्टीपल प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या देते हैं? लाइब्रेरी। और उस मल्टीपल लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं? एक मॉड्यूल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो उस मॉड्यूल के एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल आपका यहाँ पे क्या हो सकता है कि लाइब्रेरी हो सकता है जो कि आपका एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, इसको हम कहते हैं गेट पास करके, ठीक है। किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन के अंदर यदि किसी भी लाइब्रेरीज को या फिर कोई मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है इंपोर्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम या फिर लाइब्रेरी का नाम पास करना होता है, ठीक है। इसका नाम है, जो मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट, उसका नाम है, हाँ क्या था, गेट पासवर्ड, गेट, मैं चेक करता हूँ पासवर्ड रन करता हूँ। ओके, मेरे पास एरर आ रहा है, आई थिंक गेट पास था क्या, हाँ सॉरी गेट पास था, ठीक है। अब हमें पासवर्ड लेना है तो मुझे यहाँ पे इनपुट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या करता है? पासवर्ड ही लेता है। तो मैं इसको हटाता हूँ, पेस्ट करता हूँ इस मॉड्यूल में से। इसके पास इस मॉड्यूल में एक लाइब्रेरी है जो कि आपका सिर्फ बना हुआ है आपका पासवर्ड लेने के लिए, क्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है, डिक्रिप्टेड फॉर्म में जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका नाम भी सेम ही है, गेट पास, दैट्स इट। अब मैं रन करता हूँ, देखना python.gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, दिख रहा है, अब देख सकते हो क्या है पासवर्ड, इनवैलिड यूजर है, ठीक है। तो जब भी आप पासवर्ड वगैरह लेना होता है किसी फ्यूचर में तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो, गेट पासवर्ड का, जो कि आपको यहाँ पे डॉट फॉर्म में दिखेगा, आपको यहाँ पासवर्ड गेट दिखेगा। पास 2 बार लिखना पड़ता है। क्या क्या कह रहे हो पढ़ने? मैंने कुछ कहा था अभी? हेलो, आवाज़ तो आ रही मेरी? अरे यार, तो मैं चिल्ला रहा हूँ। अबे क्या हो गया? नेट गायब हो गया भाई। कल से ही कर रहा है दिक्कत तो। हाँ यार, हद है, आ गया आ गया। हाँ, पर नहीं कुछ कह रहे थे क्या आप? सर मैं पूछ रहा था वो कोड में गेट पास 2 बार लिखना होता है। मैं बता रहा हूँ क्या है। एक तो मॉड्यूल का नाम है, इस मॉड्यूल में से हम लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं। देखो ये जो है ना आपका, ये मॉड्यूल का नाम है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें मॉड्यूल को यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ। इस मॉड्यूल के पास, जैसे मैंने कहा था कि मॉड्यूल के पास मल्टीपल लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। तो इसमें से हमें कौन सा लाइब्रेरी है, फिर कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वो हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस मॉड्यूल में से ये जो आपने कॉल किया है, इस मॉड्यूल में से मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉड्यूल के अंदर में से मैं इस गेट पास को कॉल करा रहा हूँ। गेट पास मॉड्यूल नाम भी है और उसके अंदर जो आपके पास लाइब्रेरी है, फंक्शन है, उसका नाम भी सिमिलर ही है, सेम ही है। इस वजह से आपको यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ रहा है, यानी कि इस मॉड्यूल में से मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, बस हमें ये कहने की कोशिश करना है, ठीक है। तो python.gmail.com, ठीक है, रन करता हूँ। क्या था, अरे एडमिन 1 2 3, ठीक है, एंटर करता हूँ। देखो अब आपको फाइंड करना है कि गलत क्या था, यानी कि जब भी मैं इस तरह से रन करता हूँ और दोबारा से डालता हूँ कुछ भी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी। आपको बताना है कि गलत क्या है, आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, ठीक है। कर यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊँगा क्या होता है, बट अपनी तरफ से पढ़वा इस फिलहाल। सर मेरा वाला तो रन ही नहीं कर रहा है। क्या नाम नीत? मेरा वाला तो रन ही नहीं कर रहा है। रन नहीं करना? एरर बता रहा है, एरर समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। एडिट करो। एरर दिखाओ रहा, स्क्रीन शेयर कर दो। ओके सर। तो क्या होता है गेट पास में? गेट पास, गेट पास डॉट गेट पास। गेट पास में से डॉट गेट पास, इस मॉड्यूल में से हम इस फंक्शन को निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, बस। सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या मैंने गलती कर रहा।
एक सेकंड स्क्रीन दिखा मेरे को। सेल 11 लाइन हाँ 5। थोड़ा बड़ा करना, कोड काफ़ी छोटा है। कंट्रोल प्लस ऑपरेटर, बस बस एक सेकंड का। मेल एरर कहाँ रहा है? प्रिंट में लॉगड इन सक्सेसफुली एक्सपेक्टेड। अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे ब्लॉक से बाहर जा रहे हो, इंडेंटेशन ब्लॉक से बाहर चले गए। प्रिंट फंक्शन यूज़ किया ना आपने, ये ब्लॉक से बाहर जा रहे हो, इंडेंटेशन ब्लॉक से। हाँ ये हाँ, इसको एक बार कवर पूरा कट कर दो, पूरा को, यानी कंट्रोल एक्स कर दो पूरा 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 प्रिंट प्रिंट फंक्शन को भी। हाँ दोबारा से, हाँ इस पर एंटर करो, यहाँ पे एंटर करो, देखो कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आपको कोड लिखना है। आप बैक जाओगे तो इंडेंटेशन ब्लॉक से बाहर चले जाओगे आप, ठीक है। मैंने बताया था ना, इसके अंदर हम इंडेंटेशन जब कॉलन लगाते हैं तो आप इसके बाद एंटर करने के बाद क्या करते हो, इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर जाते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे कोड रखते हो अपना। और यही इंडेंटेशन ब्लॉक होता है आपके कंडीशन चेक होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो इस इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर आप जो भी प्रोग्राम रखते हो, जो भी कोड रखते हो, वही एग्जीक्यूट होता है बेसिकली, ठीक है। एल्स में भी, एल्स में भी देखो बाहर जाओ आप, इंडेंटेशन ब्लॉक से बाहर हो आप, एल्स पार्ट में ये भी। वाला ना। हाँ पूरा कम कट कर दो। हाँ दोबारा ऊपर जाओ, देखो एंटर करो, देखो यहाँ से आपका इंडेंटेशन ब्लॉक स्टार्ट है बस, ओके ओके। ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट होता है ऊपर जहाँ आपने मॉड्यूल कॉल किया है, जहाँ पे आपने मॉड्यूल कॉल किया है गेट पास का, और गेट पास। ऊपर ऊपर सबसे टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, इससे भी ऊपर। अच्छा इंपोर्ट। हाँ इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट करते हैं, है ना, कहीं से लेके आते हैं ना चीज़ों को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है। अभी भी इन एन एन को हटाओ, IMPORT, इंपोर्ट। हाँ सेव पासवर्ड ऊपर लिखा हुआ देख लेंगे। इसको पहले ख़त्म करो, जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसको ख़त्म करो। हाँ सेव पासवर्ड वाला नहीं चलेगा, एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है ना, तो नया दोबारा नहीं चलेगा। इसको जो चल रहा है इसको ईमेल आईडी डालो, इसके अंदर एंटर करो। हाँ कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। गेट पास इज़ नॉट डिफाइंड, एक सेकंड का, इसको रन नहीं किया आपने, इसको दोबारा करो, मॉडल को चेंज करने के बाद इसको रन नहीं किया आपने, इंपोर्ट वाले को, इसको नहीं, हाँ इसको रन करना था बट चलेगा नहीं, फिर इसको दोबारा खत्म करो, इस प्रोग्राम को एंड करो। हाँ रनिंग प्रोग्राम की जब कोई प्रोग्राम रन, हाँ ऊपर जाओ, हाँ यहाँ से इसको रन करो दोबारा से। आपने उसको जब चेंज किया था स्पेलिंग को, तो दोबारा से उसको आपको रन नहीं किया था उसने आपको। ओके। हाँ ठीक है। ओके तो ये अब हमने करना है चीज। हाँ ये चेक करना कि आईडी गलत है, पासवर्ड गलत है, ठीक है। हाँ नमित अपनी स्क्रीन बंद कर दो, शेयर मैं करता हूँ। ठीक। हो गया सबका? हो गया, चल रहा है? दिखा रहा है लॉग्ड इन। सर वो नहीं हुआ, गलत कौन सा है वो नहीं पता लग रहा। और आईडी गलत होने पे आईडी गलत होने पे ट्राई अगेन दिखाएगा। दिखाएगा। दो से प्रिंट करूँगा ना। मैंने कहा था गलत क्या है उसका, यूज़र का वो बताना मेरे को। मतलब यहाँ पे तो ये लिखा है रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पे लॉग्ड इन। वही तो मैंने आईडी सही डाली है। बस इस केस में अगर ये गलत होगा तो ट्राई अगेन, या फिर यहाँ पे ये लिखता है कि अगर आईडी गलत डाली तो ट्राई अगेन हाँ। दिखाएगा, पासवर्ड गलत डाला तो लॉक ये आप पासवर्ड आईडी से बाहर जाएंगे, ठीक तो है, लेकिन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये चीज़ ब्लॉक के अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा ये आपने अलग से लिया तो अलग से लिखा लीजिएगा। इसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन, यानी जब इसके अंदर एक और लगाते हैं प्लस तो नेस्टेड कंडीशन आ जाता है। इसमें लॉग्ड इन आ रहा है। बाकी पासवर्ड से डाला होगा ना। नहीं, पासवर्ड गलत डाला था। क्या था बार मैंने क्या की और आईडी पासवर्ड कहाँ लिया आपने? लॉगिन कब हुआ? जो आईडी और पासवर्ड दोनों सेम होगा तब आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन पास किया है।
यहाँ पे देखो क्या है, आप सिर्फ मेल आईडी चेक कर रहे हो, आईडी कहाँ, पासवर्ड कहाँ चेक कर रहे हो? पासवर्ड यहाँ पे है ना, उसे एल्स में डाल दिया। एल्स में डाल दिया ना, गलत किया उसको, एल्स में डाल पासवर्ड। एल्स में डाल दो, चेक कर रहे हो आप आईडी पासवर्ड जब सही होगा तभी तो लॉगिन होगा ना। बार बार कॉल करना पड़ेगा ये, गेट पास इम्पोर्ट नहीं। चलो करा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने थोड़ा 2-3 क्वेश्चन देखो। ओके अच्छा यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो आशीष, देख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ तक तो यहाँ पे ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे लॉगिन जब हो रहा है आगे कर सर, तो यहाँ पे जब मेरे पास लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, आपके यहाँ पे इतना वही चल रहा है, लॉगिन हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे यहाँ पे चेक करना है, जब मेरे पास इसमें गलत मतलब कोई भी चीज़ एक पार्ट गलत होगा तो ऑब्वियसली ये एल्स वाला रन करेगा, और एल्स में ही मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई गलत क्या है, चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, अच्छा जब भी याद रखियो, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करें जिसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन क्या होता है, जब भी हम एक कंडीशन के अंदर जाके दूसरा कंडीशन यूज करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं क्या किसी लिए, पहले तो हम क्या करेंगे आईडी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगेन हम क्या कर रहे हैं एल्स के अंदर ले रहे हैं, एल्स के अंदर है ये, एल्स से बाहर नहीं है, दूसरा कंडीशन नहीं है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर नहीं है, ये एल्स के अंदर एक कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इफ में क्या कहेंगे, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे इफ आएगा, और इफ में कहेंगे क्या, यदि मेल आईडी यानी कि मेल की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू किसके है, नॉट इक्वल टू पाइथन। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, नॉट इक्वल बता चुका हूँ ऑलरेडी ऑपरेटर क्लास में। ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई प्रिंट में क्या करेंगे मैसेज कि योर मेल इज इन करेक्ट। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल एल्स में आएंगे, या फिर मैं एक एलिफ और ले सकता हूँ, बट हम यहाँ पे एल्स ही लेते हैं। ऑब्वियसली यदि मेल आईडी गलत है तो आपका पासवर्ड गलत, या तो मेल आईडी गलत होगा तो पासवर्ड गलत होगा। ठीक है, और पासवर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट में डाल देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसमें पासवर्ड में नहीं डालेंगे, नॉट इक्वल्स टू अगर आएगा। यहाँ देखो मेरे पास दो ही तो कंडीशन है, या तो आईडी है मेरे पास पासवर्ड, यदि आईडी गलत होगा तो क्या होगा, ये रन करेगा, आईडी गलत नहीं होगा तो क्या, तो फिर एल्स वाला चलेगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं रन करता हूँ, अब डालता हूँ, लिखो देखो python.gmail, पहले मैं पासवर्ड उसके लिए चेक करता हूँ। ठीक है, आईडी पासवर्ड के लिए .com। ठीक है, एंटर करता हूँ, डालता हूँ 1 to 5 जो भी मैं डाल दूँ, देखो योर पासवर्ड इज करेक्ट। अब यदि मैं यहाँ पे मेल आईडी गलत करता हूँ, लेट से, ठीक है, और यहाँ पे आगे कह दूँ पासवर्ड होता हूँ एडमिन 1 2 3 योर मेल इज करेक्ट। अच्छा, एक कंडीशन और बन सकता है, दोनों ही गलत हो सकते हैं, हाँ, तो फिर कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, एक यहाँ पे एलिफ ले लो और यहाँ पे बीच में आ जाओ, और यहाँ पे एलिफ ले लो, एल इफ। ठीक है, और यहाँ क्या कर दो, पहले तो एक तो मेल आईडी डाल दो कि मेल आईडी भी गलत है, यानी कि मेल आईडी यदि इसके बराबर नहीं है, और क्या लाओगे एंड, और यहाँ पे क्या करोगे कि पासवर्ड, जैसे मैं इसको करता हूँ कॉपी पासवर्ड, और यहाँ पे क्या करूँगा नॉट इक्वल लाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट में क्या, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, मैं रन करता हूँ, डाल दो कुछ भी,
अब इसके एक बाद हम सेकंड, चाहें एक सेकंड, एक दोबारा एंटर कर पासवर्ड इनकरेक्ट है नहीं एक सेकंड, मेरे पास ये वाला रन कर रहा है, ये वाला रन क्यों कर रहा है मेरे पास, क्योंकि यही कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, तो ये वाला आपका यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलएफ के ऊपर डालना पड़ेगा। इसको ऊपर डालता हूँ। हाँ नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे लेट से पाइथन डालता हूँ, python.gmail.com, पासवर्ड में डालता हूँ, लेट से कुशल डालता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, जब भी हम एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास देखो लॉग्ड इन में तो कोई इशू नहीं आता, लॉग्ड इन होता तो पेज लॉग्ड इन होता, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ करना था, ये हैंडल कहाँ करना था हमें, इस पार्ट में, एल्स पार्ट में, क्योंकि मुझे डिफाइन करना था कि एग्जैक्टली गलत क्या है। गाइस क्लियर है यहाँ तक सबको? पढ़ना है, कोई सवाल है आपका? ये सर मेरे को पूछना था, जो हमने ऊपर वो जो पासवर्ड वाला हमने स्टार वाली फॉर्म में लिया था, उसमें जब भी हमको ये कमांड देनी होगी तो इसमें इंपोर्ट गेट पास भी लगाना होगा हमेशा? हाँ, ये मॉड्यूल का ही यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप कोई एक ऐसा क्रेडेंशियल यूज़ करना चाहते हो जो कि आप यहाँ पे डिक्रिप्शन फॉर्मेट में या फिर हिडन फॉर्मेट में लाते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे जो है गेट पास का ही मॉड्यूल का यूज़ करोगे। इसके पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम है गेट पास फंक्शन। ये आपका बेसिकली पासवर्ड लेने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इनपुट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली क्या करता है, ये आप भी आपका जो है गेट पास जो फंक्शन है, ये भी आपका मॉड्यूल गेट पास के अंदर होता है, तो ये भी आपका जो है यूज़र से इनपुट ही लेता है बाय डिफॉल्ट। बट ये जब इनपुट लेगा तो ये आपका कुछ डॉटेड फॉर्मेट में लेगा, यानी कि आपके पासवर्ड को सिक्योर फॉर्मेट में लेता है। तो कोई भी क्रेडेंशियल आप यदि सिक्योर फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे गेट पास फंक्शन का यूज़ करोगे, जो गेट पास कहाँ पे मिलता है आपको, मॉड्यूल के अंदर, यानी कि गेट पास मॉड्यूल के अंदर। क्लियर है? पढ़ना है, क्लियर है? सर ये ऊपर वाला जो इंपोर्ट गेट पास लिखा है वो भी डालना पड़ेगा? ऑब्वियसली आप कोई मॉड्यूल यूज़ करते रहना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, उसको पहले कॉल कराना पड़ेगा, और कॉल कराने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद अपना मॉड्यूल का नाम। ठीक है, हाँ ओके गाइस, तो ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सर एक मिनट, ये नोट कर मतलब लें। पासवर्ड वासवर्ड सब इनकरेक्ट होने के बाद हम कहें कि दोबारा एंटर कर। देखो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना उसमें दिखाऊंगा मैं फंक्शन में क्या होता है। या तो दोबारा करना है तो उसको दोबारा से यहाँ पे कॉल करा दो, उठा के कॉपी करके यहाँ दोबारा डाल दो। ये एल्स में डालना, तो एल्स में चलेगा ना, आपको सब में डाल दो। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, इसमें भी डालता हूँ, यदि मेल भी गलत होगा दोबारा डालेगा, और यहाँ पे दोनों गलत है तो दोबारा डाल देगा। ऑन करता हूँ, देखो एक ही बार आएगा ना, दिखाता हूँ। नहीं, हर के गलत है ना, हर में चलेगा तो हर में चलेगा, वो दोनों गलत, दोबारा से आ गया। कोई आया किसमें एक काट के देगा कोई सा? सब में है ना, पहले वाला गलत होगा तो पहला वाला चलेगा ना, चलो अच्छा अच्छा, दोनों है ना। क्लियर है? तो ऐसा कर सकते हो आप, ये ठीक। हाँ ये ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है कि हम ना, जब फंक्शन होता है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं बजाय इतना लंबा कोड लिखने के। हाँ ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे ना फंक्शन क्या होता है तब हम लिखेंगे, हो गया। नहीं हुआ। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं प्रिंट कराया ना, फिर दोबारा कंडीशन आना पड़ेगा, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा ना चीज़, इस चक्कर में वो फंक्शन सही होता है। ठीक है, ले तो लिया इसने, वैल्यूज ने प्रिंट नहीं किया। सक्सेसफुली या तो लिखाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एल्स के ऊपर लिखा हुआ लॉगिन सक्सेसफुली। कौन सा, ये वाला ना, क्योंकि कंडीशन ये बाहर है ना, ये कंडीशन हमने इसके बाहर लिखा है, इसके अंदर थोड़ा लिखा हमने कंडीशन, ये चीज़ था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड whether
this number is like a odd or even। ठीक है, ऑड और इवन तो पता होगा ना क्या होता है। ठीक है, एक और लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम जिसमें आप क्या करो, गेट राइट अ प्रोग्राम टू गेट all the number ends with 7 as unit digit from 1 to 100। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी 7 से एंडिंग वाले नंबर है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि वो आपको गेट करना है। एग्जाम्पल तौर पे ऐसे कि 7 हो गया, 17 हो गया, 27 हो गया, ठीक है, 57 हो गया, 77 हो गया। ठीक है, तो जो भी नंबर, जिसके भी नंबर में यूनिट डिजिट में आपका 7 है, वो सारे नंबर चाहिए 1 से लेके 100 तक। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना। और पहला नंबर तो ईजी है कि आपको यहाँ पे एक नंबर लेना और नंबर को फाइंड करना है कि ये ऑड है कि इवन है। क्वेश्चन क्लियर है गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑड इवन तो आसान है। ये भी आसान है, थोड़ा सोचना इस पर। प्रणय, नवनीत, आदिल, जॉन, साक्षी, क्लियर है गाइस सबको दोनों क्वेश्चन? यस सर। एक हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए चाय पीने जा रहा हूँ, तो नंबर फ्रॉम अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो दोनों क्वेश्चन में से। ठीक है गाइस, तो ट्राई करो उस पर। ऑड इवन वाले के लिए एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, नंबर यूजर से नंबर लेना है, नंबर खुद से नहीं लेना। पहले बता रहा हूँ मैं, नंबर खुद से लेना। मैं पहले लिख रखा है क्लियर वर्ड में कि टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से डेटा आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है 1 से लेकर 100 तक में, तो यहाँ पे तो यूजर से लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी आप वैल्यू ले सकते हो कि यूजर से पूछ सकते हो कि भाई उसको कौन सा नंबर चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर चाहिए जिसे एंडिंग नंबर चाहिए था। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं 7 चाहिए। एंडिंग का नहीं होगा कि सोचो ना कैसे करोगे, और अभी दोनों एक जैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ। थोड़ा सोचना है इसमें। ठीक है, क्लियर सबको क्वेश्चन? किसी के एंड में नवनीत कुछ पूछना है? 2 नो। 0 ठीक, 4, try करो उसको 6, 8, सर, ये 5 सेकंड मिनट वाले में में क्या क्या होगा, करना बस है? चाय पी हो जाओ। गया और रेस्ट ऑफ दी Try करो उसको। वो हो गया ऑड। ये पता करना है कि ये कितने ऑफ द नंबर्स जो होते हैं। और ऐसा बात है पहले सोचो कि खुद से कैसे पता लगेगा, पहले ये ट्राई करो कि खुद से कैसे पता लगेगा कि भाई ये नंबर 7 से एंड हो रहा है नहीं हो रहा, पहचान क्या होगी उसकी। फिर वही चीज प्रोग्राम बता दो अपने इजीली। यदि मुझे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मुझे पता है कि यूनिट डिजिट मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे? उसका ऑड यूज होता है डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2। देखो, यदि किसी भी नंबर को यदि मैं 10 से देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? 0 यदि वो 0 के अलावा यदि एंड 0 से नहीं होता तो मतलब कोई भी नंबर को यदि मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ हाँ। तो क्या होगा मेरे पास रिमाइंडर में? या तो पूरा प्रॉपर खर्चा आएगा यदि 0 है तो, और नहीं आएगा तो, यदि प्रॉपर नहीं होगा तो कोई नंबर ऐसा है जिसके एंड में 0 नहीं है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर क्या होगा? फिर क्या मिलेगा मुझे रिमाइंडर में? लेट्स से कि एग्जांपल तौर पे मेरे पास 17 एक नंबर है, ठीक है, 17 मेरे पास नंबर है। 17 को यदि मैं 10 से दूंगा क्या मिलेगा मुझे रिमाइंडर में? हमारा 2 यार भाई 17 को डिवाइड करूंगा 10 से कितना रिमाइंडर मिलेगा मुझे? 2 देखो 2 कह रहा है, 17 को 10 से भाग कर रहा हूँ भाई। अच्छा 5 से काट रहा था। ये बता मैं 5 से कितना काट मिला? कितना मिला? 2 कितना मिला? 7 मिल गया। तो ये 7 कह सकता है कि ये नंबर न्यू डिजिट में था। हाँ। तो बस कोई नंबर लो 10 से डिवाइड करो और चेक करो कि क्या रिमाइंडर में 7 नहीं गया, तो वही नंबर आएगा। 27 को डिवाइड करो 10 से कितना आएगा रिमाइंडर में? 37 को, सही तो कह रहा है। 27 को डिवाइड करूंगा 10 से तो 37 को, तो कोई भी नंबर मुझे चाहिए एंड से चाहिए, क्या करूंगा? 10 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर में वो नंबर आ गया तो वही कह सकता हूं कि ये नंबर बस। इसमें आप पेन से लिख सकते हैं डिवाइडेड पहले लो कॉपी लो और 1 से लेके 100 तक का रेंज लेना यार इवन और निकाला कैसा होगा? इवन ऑड का होगा वैसे निकाले वाला यार। उसियारी में तो बोल दी कि यहाँ हो जाएगा। अरे मुझे लगा नंबर सिलेक्ट करना है 1 से लेकर 100 तक के बीच में नंबर दे रहा है। डर भाई सर वहाँ बताने ही अलग गाना गा। वैसे मैं
वैसे कर सकते हैं यार, 1 से 20 के 100 से 20 नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 100 तक। फिर उसके बाद लिख दो छाट छाट के 7 17 27 37 47। वो तो फिर बीच की सीढ़ी है भाई 10 7 निकाला ना 10 हमें 10 7 बस बढ़ना हो रहा भाई, ऐड हो रहा। हमें निकालना है कि एंड्स विद 7। एंड्स विद 7 का मतलब क्या है, जिसके आखिरी में 7 है, तो 7 17 27 37 47 या 57 ऐसे करके सारे नंबर लिख देंगे। if integer is 7 17 27 37 then answer, right? नहीं तो wrong। उससे पहले 1 से लेके 100 तक गिनती लिखो। नहीं है ये अरे खोल लिया। लेकिन भाई देख रहा हूँ इसमें इन्होंने डिवाइड होता है ये कुछ करा है, मैटर करा है, वो उसको समझ नहीं आया। मैटर इन इजी वे में लिखो भाई। ऑलरेडी इजी है, मोर इजियर कोड लिखा है मैंने, उसमें भी ये आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो भाई वो देखो ना डिवाइड, ये सही तो है, ये मिल तो गया भाई। बिकॉज़ सर तुम क्या डॉक्यूमेंट भेज रहे हो? नंबर इनपुट सही है भाई। इससे भी मोर इजियर। इसने बता दिया नंबर डाल दो, इफ ये है ये प्रिंट हाँ। कर दो इवन ऑड। हाँ अच्छा, सही तो है। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज अगर ये इससे 2 से ये आ रहा है तो इवन और इवन है वरना ऑड है। अरे यार तो इससे इजी दे। गूगल भी आज बोलेगा काम करो। उससे लोग चले जाए एक लाइन पुट दे दिया। वो भी और छोटा कर दिया इसने तो। इसने सिर्फ यही कर दिया। इसने एक के अंदर प्रिंट करके इवन किया है इफ ये इंटीजर करना जरूरी है। हाँ हाँ, परसेंटेज डिवाइड बाय 2 ये एल्स ऑड। और ये सही है ना, ये वाला नहीं भाई भाई। सर यही तो और क्या है, ये वाला पहले नहीं दिन बहुत भाई। एडवांस हो रहा है तुमको। बोलो भाई। और पीछे ये वाला। ये वाला करना है। नंबर लेंगे इंटीजर, उसमें इनपुट करेंगे, एंटर नंबर आएगा, फिर इफ नंबर ये क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज 2। ये सर पूछेंगे परसेंटेज 2 कैसे सोचा तुमने? दो भाई। अबे परसेंटेज बताया था शुरू में, हाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या था? अबे उसका यही था वो था ना भाई, क्या बोलते हैं वो निकलेगा इसके में सबकी। यहाँ पे बताया था प्लस माइनस। नहीं नहीं ये नहीं क्लास में नहीं। अबे ली मैंने भी है। इतना तो मेरे आ गया था, लेकिन जीरो वाला नहीं समझ में आ रहा था। जीरो मैं करवाया था यार, हाँ परसेंटेज मतलब भाई वो होता है एडिंग। ऐड के बाद, ऐड में नहीं होगा भाई। मैं निकाल दूंगा ये रहा ये देख ये रहा ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस डिवीजन। परसेंटेज इज फॉर मॉड्यूलस, फॉर परसेंटेज का डिवाइड हो गया, डिवाइड करा है तो एक आए परसेंटेज है क्या, 45 से 4 डिवाइड करें मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है। और अरे भाई डायरेक्ट लिख के कर दो ना यार। भाई परसेंटेज भाई परसेंटेज रिमाइंडर देता है हाँ। और हमें रिमाइंडर चाहिए। हाँ तो 7 का चाहिए तो नीचे वाला 7 में सर बताए तो 10 से कर दो, और ऊपर वाले में वो 2 का बता रहा है। हमें रिमाइंडर चाहिए ना। हाँ तो 7 का बता के तू दे सर अभी 10। हाँ अरे यार मतलब बराबर कर ले। वो तो मैं देख रहा हूँ। ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। कुछ भी मतलब डिवाइड करना हो तो ये भाई बता तो दिया, हाँ मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये। प्लस माइनस
मल्टीप्लाई, डिवाइड के लिए वो, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज, और भी 7 चाहिए बस ना। हाँ 7 चाहिए, तो 10 से कर। परसेंटेज इज इक्वल टू 7। अच्छा हाँ बट ये रेंज कैसे देंगे अपन? जी 1 to 100 सर बोले तो मत दो रे। नहीं, उन्होंने कहा 1 to 100। अच्छा वो अपनी मर्जी से दे रहा है। यहाँ पे लिख देंगे ना, इनपुट करना है, एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। अरे यार तुझे घाव से यही है, ये नहीं है। इफ में आया भाई, इफ इज इक्वल इफ मैं एक बार ट्राई करता ये अलग ही कुछ चीज़ पता है। तेरा हमें पता था ना आवे, तू चेक कर आती एक तो बार हैक कर रहा है। जीपीटी देखूंगा। ब्लैक बॉक्स से ब्लैक बॉक्स ही आई। मेरे मेरे में खुद का इसका है। लिखना क्या है? लिखूं क्या पर इसके अंदर? बताया तो सर, राइट क्वेश्चन ही डाल दो पूरा, कॉपी करके। इन लास्ट में लिख देना, ये पाइथन का कोड है, ये इन पाइथन और इजियर वे। Number percentage is equal to 0. Number percentage is equal to आ गया, देखा है। कॉपी कर लो। कॉपी अच्छा इंटीजर भी डालना है यहाँ पे, इनपुट के बाद इंटीजर, पहले इंटीजर के 3 वेरिएबल बता दे रहे हैं। percentage 2 is equal to 0. Percentage F 2 is equal to 0. इस लाइन का मतलब क्या है भाई? भाई ये तो कुछ ज्यादा ही अगर सुन, इसमें क्या लिखा है? अगर नंबर डिविजिबल बाय रिमाइंडर बचता है 2 इक्वल्स टू क्या दिखा रहा है? Zero। जीरो का मतलब जीरो भाई, रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, समझा? 0 बचा तो ऑड है। अगर इफ Odd आएगा ना। मतलब इवन है। रिमाइंडर इज 0 हाँ तो इवन है। इक्वल्स टू, यहाँ इवन लिखना चाहिए ना मैं, ये सिर्फ 0 होना देगा नहीं फोन हुआ पे। है, लिखा है जो मैंने। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 0, क्या आया? भाई जीरो को पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इवन होगा, नहीं होगा 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना। परसेंटेज का मतलब रिमाइंडर होता है ना? हाँ भाई, नहीं बता रहा है वो, अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा? 0 आएगा। डिवाइड यार ये होता है, स्लैश होता है यार। हाँ तो ये जो भी है परसेंटेज करेंगे क्या होता है? परसेंटेज मतलब जब उसके बराबर, जीरो के बराबर आएगा ना भाई, उसको जीरो के बराबर रखेंगे तो इवन आएगा। हाँ तो मैं पूरा। कह रहा हूँ। और यदि एक बच भी रहा है ना उसमें तो ऑड हो जाएगा। हाँ अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा। ऑड होगा, एल्स में डाल देना। अगला क्वेश्चन
इसमें ये डाल देंगे नंबर हो गया यार, बहुत टाइम लगा यार, इतना कोई मुश्किल था नहीं ये काम। गाइस किसी का हुआ क्या? नवनीत? सर जी मेरे को हम्म। मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मगर सेम एंड पे मेरे को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो सही नहीं चलता है। अच्छा, इवन दो आई एम पुटिंग द सेम ओल्ड कमांड, वो जो टैप करके स्पेस दे के आता है ना प्रिंट, वो नहीं आ रहा है कहीं पे भी। कैसे नहीं मैं मतलब? कितना ट्राई कर, ये जो पहले गलती हो रही थी ना। अच्छा, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ध्यान से चेक करो कि कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा या ना कुछ होगा, या इंडेंटेशन ब्लॉक आपने यहाँ पे, या तो कॉमा कॉलन आपने स्पेस देखिए कॉलन लगाया होगा तब भी दिक्कत आ रहा होगा। ढंग से चेक करो कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। वही देख रहा हूँ मैं, दोबारा ही वही प्रोग्राम डाल रहा हूँ पहले वाला। हम्म। हो गया दोनों। दोनों हो गया, चलो बढ़िया। हो गया। आंसर आ रहा है? हाँ। बस ये जो रेंज आपने सिलेक्ट करी है ना 1 to 100, एक वो second। मैंने उसमें एंटर इनपुट में डाल दिया कि एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। चलो देखते हैं। ठीक है गाइस, रहने दो, जितना हो गया आपका। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन में हमें करना क्या है? पहले तो हमें सिंपल सा ये है कि एक नंबर लेंगे यूजर से, और वो नंबर चेक करेंगे क्या वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर से यूजर से नंबर लूँगा, तो नंबर ऑब्वियसली इंटीजर टाइप का ही होगा, तो मैं इंट में ही इसको इनपुट लूँगा। गाइस देख लो एक बार, ठीक है, एंटर एनी नंबर। ठीक है, नंबर लेके मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन मुझे एक नाम के वेरिएबल्स को छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा चेक करने के लिए कि क्या ये नंबर जो है आपका, ये जो भी डेटा आया है यूज़र से, यानी कि जो भी नंबर यूज़र से आया है वो ऑड है कि इवन, ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और गाइस आपको पता है कि हम कैसे किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, यदि मैं किसी भी नंबर को, लेट्स से कि मेरे पास n नंबर है, ठीक है, इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और यदि रिमाइंडर में आपका क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका इवन नंबर है। अदरवाइज या तो ऑड होगा या तो फिर प्राइम होगा, मतलब इवन नहीं होगा। ठीक है, तो यही हम करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो नंबर आया है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और यदि रिमाइंडर में चेक करता हूँ यदि 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ यदि नम को मैं डिवाइड करूँ और मुझे यहाँ रिमाइंडर निकालना है, क्या रिमाइंडर निकालना है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, मॉडुलस ऑपरेटर, और डिवाइड करूँगा किससे, 2 से, तो ये करेगा मुझे ला के रिमाइंडर दे देगा। और चेक करूँगा यदि रिमाइंडर किसके बराबर है, यदि ये 0 के बराबर है तो सिंपल कह दो कि भाई ये जो है, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लेता हूँ और इसके अंदर पैप इसको नंबर को भी प्रिंट कर दूंगा कि एग्जैक्टली नंबर कौन सा आया है यूजर से। नम इज एन इवन नंबर, दैट्स इट। ठीक है, इवन नंबर करेक्ट। और यदि ऐसा नहीं है तो सिंपल एल्स में आ जाओ, बाहर निकल के यहाँ से, और एल्स में डाल दो। एल्स में क्या डालोगे, सिंपल फ्रंट के अंदर डाल दो यहाँ पे कि भाई, कॉपी कर लूँगा इसे, नंबर भी मैं शो कर दूंगा कि नंबर एक्जैक्टली आया क्या है, और यहाँ पे कर दूंगा है ना ऑड, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, दैट्स डालता हूँ कितना 15, एंटर करता हूँ कितना आएगा 15 इज अ ऑड नंबर।
ठीक है, मैं दोबारा रन करता हूँ। लेट्स डालता हूँ 26 है तो बस यही करना था हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, हमें रिमाइंडर फाइंड करना था जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये नहीं है जैसे नंबर ये परसेंटेज जो होता है वो रिमाइंडर के लिए होता है। हाँ, मॉडल सब रटना। ठीक है। और हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर। नहीं, डिवाइड करूँगा तो फिर तो वो क्वोशंट ला के दे देगा ना आपका। हाँ डिवाइड करने पे तो क्वोशंट ला के देगा सीधा आपको, तो क्वेश्चन वही होना चाहिए। ये नंबर आपका फाइंड कैसे होता है, ये ऑड है कि इवन है, तो तब पता होता है ना रिमाइंडर में कितना बचा है नहीं बचा। यदि कुछ नहीं बचा तो कंप्लीट कट गया, यदि बच गया है तो इसका मतलब क्या है वो कंप्लीटली नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या है वो इवन नहीं कहलाएगा। तो उस केस में तो हमें रिमाइंडर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 प्रेजेंट करने के लिए हाँ, यानी कि जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है इसमें से ये चेक करेंगे क्या 0 ही है कि नहीं। इक्वल्स टू के बारे 2 0 है वो हमारा वो है जिससे डिवाइड करते हैं। इक्वल से पहले 0 का है तो इक्वल हाँ, ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसको डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आए वो यदि 0 के बराबर है, यानी कि ये भी इसका रिमाइंडर भी 0 ही है, तो क्या कह सकते हैं कि हाँ ये इवन है। 2 से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट है अगर वो 0 है हाँ तो इवन अदरवाइज हाँ हाँ, हो गया। बस क्लियर है मगर सबको? इसमें वो एंटर द नंबर 100 नंबर, अच्छा, ये सेकंड वाला अभी करते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आया सबको? अगर हमने इसी में ही इसमें करना है। डालूं फंक्शन फॉर इवन का है? नो 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 नो, अगर हम इसी में डाल दें कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 100। नहीं, वो रेंज डालना क्यों, कोई भी नंबर डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। प्रेजेंट करने के हम लिए इसमें रेंज की फिक्स करें, ठीक है, कोई फॉर्म में प्रेजेंट करने ठीक है। के लिए और नंबर आ, वो डाल दिया। ठीक है, वो नंबर तो यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है पहले क्वेश्चन में, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यहाँ पे तेरा 100 भी आएगा। प्रणय, आदिल, जो तू नंबर जॉन, राक्षी, सभी क्लियर है क्या सबको? जो भी तू ऊपर इनपुट डालेगा ना नंबर वो तेरा वहाँ पे दिखा देगा। सर इसमें ये एफ फंक्शन हमने लिया है जो फंक्शन का काम ये है। इसके बिना भी हो सकता है, Otherwise किसके बिना? odd even दिखा दो, odd even ये जो एफ लगाया है। एफ लगाया, ये तो मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया ना, ये तो मैं बता चुका हूँ स्ट्रिंग क्या होता है, एफ स्ट्रिंग क्या होता है। दूसरी का नहीं वो तो समझ गया सर, बट इसके बिना भी हो सकता है। हाँ यार, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वेरिएबल आपको बाहर जाके कॉमा लगा के अलग से कॉल करना पड़ेगा, मैंने स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल कॉल कर दिया। ये एफ स्ट्रिंग में बता चुका हूँ सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में जब मैंने स्ट्रिंग कराया था। ये सर बताया था वो तो। तो वही मैंने सर यहाँ एक पे- ऊपर वाले क्वेश्चन में सर मेरे को डाउट था। इस वाले में नहीं सर, इस मतलब क्वेश्चन नहीं, इसके ऊपर जो आपने एक बताया था ना जिसमें पता करना होता है कौन सा इनकरेक्ट है। हाँ, ये थोड़ा उसके लिए प्रोग्राम तो लिखा है पे मैंने। तो सर इसमें मेरा वो वाला नहीं, मेल इज इनकरेक्ट नहीं चल रहा, खाली पासवर्ड इज इनकरेक्ट वाला आ रहा है। दिखाओ जरा कोड, या तो अपने गलत किया हुआ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ। सर मैं फोन से ज्वाइंड है सर। कैसे करोगे फिर बताओ। फ़ोन में कोडिंग कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, कर अच्छा, तो जुड़ा है लैपटॉप में फोन ना से। हूँ, वाली कॉल फोन से ज्वाइंड है। तो कोई नहीं ना, एक काम करो आप फ़ोन में ही फ़ोटो लेके डाल दो। सर मैं 1 सेकंड डालता हाँ, हूँ। फ़ोटो लाके इसमें ना चैट सेक्शन में डालो, मैं देखता हूँ। नवनीत का सवाल निकल गया। मंडे नहीं, मंडे या 23। बोलते हैं कुछ ही बोलता रहेगा भाई लैपटॉप में हिस्ट्री डिलीट चलो मैं तो नहीं करता। डाल दिया सर। देख लेता हूँ आ गया। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या बताओ जरा, क्या इशू आ रहा है? सर इसमें खाली और पासवर्ड इज इनकरेक्ट वाला फंक्शन चल रहा है। एक और सेकंड, ये तो पहले तो आईडी का नाम चेंज करो क्योंकि आईडी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड लग रहा है मेरे को यहाँ पे। आईडी का नाम चेंज करो, कुछ और नाम रखो यहाँ पे। मैंने मेल ही पहले- रख देता हूँ सर। हाँ, कुछ भी रख दो, बट यहाँ पे आईडी रख सकते हो क्योंकि मैंने वेरिएबल क्लास में बताया था कि कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड आप वेरिएबल नहीं बनाओगे, और आईडी जो है एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। राइट। ठीक है, तो आईडी रिमूव करो यहाँ से पहले तो, और यहाँ पे एंड PW ठीक है, लॉग इन एज इफ आईडी डजंट इक्वल टू दिस एंड पास दिस पहले पासवर्ड आईडी अब चलेगा। चेक करो रहा, आईडी को चेंज करो बस, खाली वेरिएबल का नाम चेंज करो यार। खतरनाक
एक सेकंड सर, डिटेल्स डाल के देखो। क्या? हाँ हाँ भैया, मैं ये बॉक्स हटा रहा हूँ, ये बॉक्स मैंने हटाया था यार। कौन सी बॉक्स तो सही है, अलग अलग कोड रखते हैं बढ़िया। सर अभी भी पासवर्ड इनकरेक्ट ही बता रहा है। मेल आईडी गलत करने के बाद भी यस सर, उसको आईडी की जगह मेल कर दिया है। सभी में चेंज किया ना, सभी में, यहाँ पे भी, यस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी में चेंज किया ना। मैं एक बार दोबारा फोटो डाल देता हूँ। हाँ दोबारा डालो ना। समीर का है, ठीक है समीर, आपका कोड एसपी की तो स्ट्रिंग एंड हाँ ठीक है। क्या कोई हुआ? एरर तो नहीं आ रहा समीर इसमें? ये आइडियली है, वही होगा जुपिटर डाउनलोड करते हैं, लोड होता है डाल दिया सर। एक सेकंड ना। आइडियली पे पढ़ सकते हैं। समीर डाला, ठीक है, इनपुट किया। भाई तुम्हारी बात अलग है। इफ मेल इक्वल टू पाइथन एट द रेट। अच्छा यहाँ पे देखो मेल आईडी आपने यहाँ पे इफ में अलग लिया है, यहाँ पे मेल आईडी अलग लिया है, ऐसा क्यों? हाँ सर, ये गलती हो गई। मेल आईडी अलग अलग है ना। यहाँ पे आपने लिखा python@gmail.com, उसमें लिखा आपने python123@gmail.com, दोनों में। यस सर, गलत हो गया। हाँ, और देखो पासवर्ड भी आपने गलत लिया है, यहाँ पे लिया है admin123 और यहाँ लिख रहा है admin123456। तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। राइट सर। ठीक है, इसको करेक्ट करो। छोड़ दिया, आउटलुक का मांग रहा था। ठीक है guys, तो ये होता है आपका, इस तरह से क्या होगा, फाइंड करोगे कोई भी चीज़ को, कोई इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अनिकेत आशीष देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें उन नंबर को गेट करना है जो नंबर आपके 7 से एंड होते हैं और 1 से लेके 100 तक के बीच में ही हमें नंबर चाहिए सारे सारे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आपका यहाँ पे रिमाइंडर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बट यहाँ पे हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड हम क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को यदि मैं 10 से डिवाइड करता हूँ और यदि वो प्रॉपरली एंड में 0 नहीं होता तो क्या होता है, वहाँ पे आपका वो वैल्यू रिमाइंडर में जो भी एक्स्ट्रा होता है वहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है और कह सकते हैं कि हाँ भाई ये नंबर जो है इस नंबर से एंड हो रहा है। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं 17 नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर में 7 मिलेगा। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को यदि मैं डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर में मुझे 10 पे डिवाइड करने पे मुझे वो भी जो भी यूनिट जो रिमाइंडर मिलता है वही उसकी क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट बन जाएगी। तो ये भी हम करेंगे, यानी कि हम 10 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे और इक्वल करेंगे क्या, जो भी हमें यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और एक ना इतना पार्ट कॉट करता हूँ। ठीक है, कॉपी तो करना पड़ेगा। नहीं ऐसी जरूरत नहीं, मेरे को बता रहा हूँ ना, मुझे वही नंबर चाहिए ना, सिर्फ नंबर चाहिए मुझे, तो मैं इसको हटाता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे नंबर मुझे नहीं चाहिए, एक सेकंड का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो मैं एक नंबर लेता हूँ, यानी कि पहले तो नंबर फिक्स करता हूँ, रेंज बनाता हूँ। रेंज में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या करता है, आपके सारा डेटा को स्टोर कर देता है, 1 से लेके 101 दूंगा तभी जाके 100 को इंक्लूड करेगा। ठीक है, और इसको नंबर को क्या करता हूँ मैं, एक n नाम के और नाम के वैल्यू में स्टोर करता हूँ। दैट्स इट। अब इसमें से मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर जो है 10 से डिवाइड करने पे मुझे 7 में रिमाइंडर मिल रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कंडीशन यूज नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें लूप यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें लूप का यूज़ करना है, ताकि यहाँ पे क्या हो, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक नंबर है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर है 1 2 3 4 और यहाँ पे लग जाके आपका 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे पहले तो एक एक नंबर को कॉल करना पड़ेगा ना, फिर उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, जो भी रिमाइंडर होगा उसका, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये यूनिट डिजिट है। तो एक एक करके वैल्यू कौन लेके आएगा आपका, यहाँ पे इटरेटर, जो कि आपके पास किसी पास होता है, फॉर लूप के पास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लेंगे क्या, फॉर आई इन, कहाँ चलाएंगे इटरेटर, एनो पे कॉल लगाते हैं और यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़, अब इसके अंदर हम करना चाहेंगे इफ़ जो भी वैल्यू आ रहा है, पहला वैल्यू कौन सा आएगा, पहला नंबर आएगा 1, क्योंकि एक लेगा ना, 1 से 100 तक है, तो आई क्या करेगा, पहले 1 को गेट करेगा, फिर कंडीशन यानी कि लूप के अंदर आएगा, लूप में क्या करेगा, आई को क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, यानी कि जो भी नंबर लेके आ रहा है 10 से, और चेक करेगा क्या वैल्यू कितनी है, किसके बराबर है, 7 है, तो क्या करो, इसको प्रिंट कर दो, यानी कि वैल्यू को यहाँ पे गेट कर दो। बस, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, सिंपल बात है। बाकी मैं लिख नहीं रहा, इतना ही काफ़ी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें 7 नंबर है ही, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यदि नहीं है तो सिंपल क्या हो, ऐसे लिख दो यहाँ पे
और एल्स में चल डालो चाहो तो डाल दो, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी, प्रिंट में डाल दो, यहाँ लिख दो देर इज़ नॉट अ सिंगल नंबर एंडेड विद 7। दैट्स इट। रन करता हूँ। अरे यार ये दोनों एक साथ रन करेगा, मुझे पता था। इसको एल्स को हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं यहाँ पे एक सेट को यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। अब अच्छा यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रहा है मुझे, एक सेकंड। एल्स को हटा ही देते हैं क्योंकि मुझे ना दोनों रन करेगा अदरवाइज। ठीक है, रन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपका 7 नंबर वो भी आ गया। 7 17 27 37 67 77 87 97। ठीक है, तो सारे नंबर मुझे 1 से लेकर 100 तक मिल गए, जिसमें क्या हो रहा है, एंडिंग हो रहा है 7 से, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 7। बस हमें यही करना था। सर इसमें आई क्या है? आई आपका इटरेटर है, मैंने बताया था लूपिंग के कॉन्सेप्ट में। आई क्या है? लूपिंग हो चुका है हमारा? नहीं अच्छा लूपिंग हुआ नहीं अभी तक हमारा, तो मैंने क्वेश्चन क्यों किया लो। अच्छा इसको छोड़ दो फिर, लूपिंग नहीं हुआ तो फिर लूपिंग करेंगे। अच्छा कंडीशन चलाएंगे तो अच्छा हमने इफ करके कर दिया और उसमें ओके नॉट ओके। ठीक है। अच्छा मैंने लूपिंग बताया नहीं, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, मैं लूपिंग कराऊंगा, पता नहीं मैं क्यों दिया, थोड़ा सा हो चुका है। ठीक है तो इसको गाइस अभी छोड़ दो लूपिंग को। अभी मैंने लूपिंग बताया नहीं मेरे को, लास्ट क्लास में मैंने शायद आई थिंक इवनिंग क्लास में बताई थी। क्लास पूरी नहीं हुई थी ना तुमको? हाँ मुझे लगा था इवनिंग क्लास में हुई थी, तो मुझे लगा था इस क्लास में हुई है। चलो कोई नहीं, इसको रहने दो। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं? ड्राइवर तो आया नहीं कौन से ड्राइवर? वो अलग से करा था मेरे को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। अभी खुद देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लूपिंग। अब ये लूपिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यदि टास्क दूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करके दो, तो कैसे प्रिंट करोगे? 1 से लेकर 10 तक का नंबर चाहिए मेरे को, तो क्या करोगे? अभी ऊपर क्या था? क्या चाहिए? ये वाला नित करके दो ना मुझे, विद कुछ ना इसको। नंबर रेंज 1 to 10 111। हाँ अब तो सर अब ऐसे लिखेंगे प्रिंट 1 प्रिंट 2। हाँ एग्जैक्टली वही करोगे। ठीक है, वही लॉजिक है, यानी कि अभी कन्वेंशन मेथड के हिसाब से हो सकता सर तो वो वाला यदि क्वेश्चन मुझे- हटा दे अभी, सेकंड वाला। क्या पढ़ना है? सेकंड वाला क्वेश्चन हटा दे अभी। हाँ हटा दिया अभी मैंने, अभी लूपिंग कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, तब देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, यदि वही चीज़ है कि यदि मैं आपको कहूँ कि 1 से लेके आपको 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, तो सिर्फ आप जो अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, सिंपल क्या करोगे, प्रिंट करोगे, 1 पास करोगे, रन करोगे, 1 मिल जाएगा। अगेन 2 चाहिए तो अगेन दोबारा प्रिंट करोगे, 2 डालोगे, 2 मिल जाएगा। अगेन जितना प्रिंट चाहिए इतना प्रिंट फंक्शन के अंदर जो नंबर कॉल करके मुझे मिलता है। अब 1 से 10 तक चाहिए तो मुझे 10 बार प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा। बट सपोज करो कल को यही जो नंबर है ये इंक्रीज जाता है, अब आपको 100 तक नंबर प्रिंट करना है, तो क्या 100 बार कोड लिखोगे प्रिंट फंक्शन को? नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है लूपिंग का। लूपिंग क्या करता है, आप किसी भी एक स्टेटमेंट ऑफ कोड को आप मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है लूपिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि आप एक बार स्टेटमेंट ऑफ कोड लिखो और उसको जितनी बार चाहो आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारे पास लूपिंग कॉन्सेप्ट। लूपिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है आपका, इट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट a statement of code as long as we want। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्टेटमेंट ऑफ कोड को जब तक हम चाहे जब तक उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लूपिंग कॉन्सेप्ट में 2 तरह के लूप होते हैं आपके पाइथन के अंदर। बेसिकली सभी लैंग्वेज में 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका वाइल लूप, ठीक है, और एक होता है आपके पास फॉर लूप। अलाउ नॉट है, क्या है? इट इट अलाउ यू, अच्छा, टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट ऑफ कोड एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे कीवर्ड होता है, 2 तरह के लूप होता है हमारे पास। एक होता है वाइल लूप, एक होता है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, तो दोनों को दे देते हैं, वाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। तो पहले आते हैं वाइल लूप। वाइल लूप
अब वाइल लूप क्या करता है, अगेन ये आपके कोड को एग्जीक्यूट कराता है, बट ये आपके कोड को जब एग्जीक्यूट कराएगा जितनी बार भी आप चलाते हैं उसको, ये डिपेंड करता है अपने कंडीशन पे। यानी कि लूप के अंदर क्या होता है, वाइल के अंदर हम कंडीशन देते हैं और जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहता है तब तक क्या होता है, आपका वो जो भी आपने लूप के अंदर कोड रखा है, स्टेटमेंट रखा है, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। वो जब तक आपका एग्जीक्यूट करता जाएगा तब तक आपका यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं आता। यानी कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो वाइल लूप के अंदर डिपेंड करता है आपके कंप्लीटली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब वाइल लूप को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें 3 चीज़ का यूज़ करना ध्यान में बहुत जरूरी होती है। पहला हमें इनिशियलाइजर, दूसरा कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंटेशन और आपका यहाँ पे जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशन ही आपका डिसाइड करता है कि ये जो लूप है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ कोड है, कितनी बार और कब तक यहाँ पे एग्जीक्यूट करता रहेगा। और इंक्रीमेंटेशन इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि इंक्रीमेंटेशन आप नहीं करते हो तो क्या होता है कि वाइल लूप जो होता है आपका एक इन्फिनाइट टाइम ऑफ लूप में आपको फंसा देता है और वो एक ही जगह एग्जीक्यूट करता चलता जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे मेमोरी के अंदर जो है एक टाइम में इतनी ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी कि वो आपकी मेमोरी को क्रैश कर देता है। ठीक है, तो आप नहीं चाहते हो कि एक ही जगह गोल गोल घूमते रहो, आप चाहते हो कि नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट आगे बढ़ते रहे। इसी वजह से हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन करते हैं, ताकि वो इंक्रीमेंटेशन क्या हो, एक ही करके नेक्स्ट जब भी नेक्स्ट लूप चलेगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ कोड का, तो क्या करेगा, नेक्स्ट डेटा लेके आएगा और जब जो है एक ही करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेटा को आपका लाके यहाँ पे गेट कराता रहेगा। और कंडीशन को कहीं ना कहीं हमें फेल करना ही पड़ेगा, कि हम नहीं चाहेंगे कि भाई कंडीशन जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। तो ये कंडीशन तक पहुँचाने के लिए भी आपका यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन बहुत जरूरी बन जाता है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल में क्या करता हूँ, एक तो मैं इनिशियलाइजर लेता हूँ, लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई नाम से, इसमें डालता हूँ 1। ठीक है, नीचे आता हूँ और प्रिंट करता हूँ किसको, आई को, रन करता हूँ 1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रिंट है, अब इसको मैं रन कराऊंगा कितनी बार, 10 बार। और जितनी बार भी ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी जितनी बार भी ये नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो क्या करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करके आपको नेक्स्ट डेटा ला कर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और जब भी आप जो भी लूप यूज़ करते हो, वाइल या फिर फॉर लूप, तो आपको यहाँ पे उसका कीवर्ड लिखना पड़ेगा। वाइल लूप यूज़ करना था वाइल, फॉर लूप यूज़ करना था फॉर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लगाते हैं वाइल लूप। ठीक है, अब वो जैसे ही देखिएगा वाइल कीवर्ड समझ जाएगा कि ये एक लूप है। ठीक है, वाइल के बाद आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कब तक इसको रन कराना है। आपको क्या नंबर चाहिए, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू चाहिए। अब क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे आई की वैल्यू जब तक कितनी है, 11 से छोटा है, तब तक क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब देखना यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे पहले तो ये आई की वैल्यू दिखेगा कितनी है, 1 है। कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 11 से छोटा है, छोटा ही है ना, तो क्या करेगा, आपके इस ब्लॉक को रन करेगा, तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। दोबारा जाएगा ऊपर, आई की वैल्यू क्या अभी भी 1 है, अभी भी 1 है ना, तो क्या करेगा, कंडीशन देखेगा ट्रू है, दोबारा उसको प्रिंट करेगा। दोबारा कंडीशन अभी ट्रू है, क्या करेगा, आई की वैल्यू लेगा कितनी 1, रन करेगा। तो क्या हो रहा है, आपका सेम वैल्यू चलता जा रहा है, कंडीशन आपका फेल नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, आपका इनफिनाइट लूप में फंसा रहा है। देखो रन करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे 1 ला के दे रहा है, क्यों, कंडीशन चेक करा, यहाँ पे देखो लूप में फंस चुका है, कर्सर भी काम नहीं करेगा, अभी मेमोरी क्रैश करेगा। ये चला के लैपटॉप और ऑफिस में हैंग करके तुम्हारा लैपटॉप कर लिया। एग्जिट मारता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बार बार मेरे पास वहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा था, क्योंकि वो आपका नेक्स्ट स्टेप जा नहीं रहा था, एक ही चीज़ को बार बार ले रहा था और वही प्रिंट कर रहा था वैल्यू को। और 1 बार बार आपके क्या हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है वही सेम वैल्यू। क्या हो रहा है, एक टाइम में तो कहीं ना कहीं मेमोरी की कैपेसिटी तो कहीं ना कहीं खत्म होगी और उस टाइम में क्या होगा, मेमोरी कैपेसिटी के बाद भी आप उसको ओवरराइड कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, तो क्या करेगा, वो क्रैश कर जाएगा आपकी मेमोरी को। ठीक है, तो यहाँ लिखा था कि प्रिंट 1 इज स्मॉलर देन 1, तो 11। हाँ है ना, हाँ, अगर 11 से छोटा होगा तो प्रिंट करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा ना, कंडीशन होगा तभी तो इंडिविजुअल ब्लॉक को रन करेगा। मतलब सिंपल सी 11 बात है। लिखा है इसलिए कि 11 टाइम्स करनी है। हाँ 11 टाइम्स करनी है, ताकि क्या हो, मुझे 1 से लेकर 10 तक चाहिए, मैं बताऊंगा क्या होगा क्या। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा से प्रिंट कराता हूँ किसको, नहीं होगा, आई को, सॉरी 1 कह रहा हूँ, आई को। ठीक है, अब क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, 11 छोटी है, तो आई कहाँ से लेगा, ऊपर से, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब नेक्स्ट लूप चले तो दोबारा यहाँ पे सेम ही कंडीशन हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो आई हमने इनिशियलाइजर लिया है, आई जो कंटेनर हमने लिया है, इसके अंदर वैल्यू ना इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि जब लूप नेक्स्ट चले तो क्या करे, आपको नेक्स्ट वैल्यू मुझे ला कर दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब वैल्यू मुझे प्रिंट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, इस जो आई को हमने कॉल किया था, प्रिंट कराने के बाद क्या करूँगा, इसको ओवरराइड कर दूँगा।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम आई प्लस इक्वल 1, दैट्स इट। ये मैं बता चुका हूँ ऑपरेटर क्लास में, ठीक है, भूल गए हो तो दोबारा से विजिट कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आई की वैल्यू कितनी है, पहले तो कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 11 छोटी है कि नहीं है। तो आई की वैल्यू कहाँ से लेगा, यहाँ से, तो कंडीशन ठीक है, यानी कि 11 छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, और जब प्रिंट करेगा क्या करेगा, इसी आई को इंक्रीमेंट करेगा। तो आई के अंदर कितना ऐड करेगा, 1। अब मैंने बता चुका हूँ पहले भी, आज हमारे वेरिएबल क्लास में क्या था कि आपका जो वेरिएबल होता है वो यूनिक होता है। एक बार आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो वो क्रिएट हो जाता है। यदि आप दोबारा वेरिएबल क्रिएट करते हो, उसके अंदर नया डेटा डालते हो, क्या करता है वो प्रीवियस को ओवरराइट कर देता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, ठीक है। अगेन दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, 11 छोटा है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रिंट 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे 3 कर देगा, एग्जैक्टली। फिर कंडीशन ठीक है, प्रिंट 3, फिर 3 के बाद 4, ठीक है। एक टाइम में क्या आएगा यहाँ पे, वैल्यू कितनी आएगी, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ठीक है, नहीं ट्रू है। अब यहाँ पे ट्रू नहीं है, क्या करेगा, आपका ब्लॉक एग्जीक्यूशन यही बंद हो जाएगा, यानी कि वो कंडीशन फेल, तो आपका एग्जीक्यूशन भी फेल। और अब तक इसने जो भी कंप्लीट किया होगा वो आपका यहाँ पे एक करके यहाँ पे प्रिंट करके रख देगा। देखो मैं करता हूँ, इसको हटाता हूँ, आप देखो रन करूँगा। अभी देखो एक साथ हुआ है काफ़ी, क्योंकि मिली सेकंड में ना काफ़ी तेजी से होता है ना, तो हमें लगता है कि एक साथ प्रिंट हुआ है, बट एक साथ प्रिंट नहीं हुआ, लूपिंग एक एक कर चलता है। यहाँ पे ना और देखा तो बता दो चीटिंग है ठीक है। अब देखना कितना अच्छे से ही एक करके आपको लूप यहाँ पे दिखेगा अभी। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, देखो यहाँ रन करता हूँ, सर स्लीप है। देखो पहले लूप चलाओ, जैसे मैंने कहा था प्रोसेस वही हो रहा है, ठीक है। जितनी बार लूप चल रहा है क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू को, फिर दोबारा लूप चल रहा है, फिर वैल्यू प्रिंट कर रहा है, फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर दोबारा ऐड कर रहा है, और एक तरह का मुझे यहाँ पे तो वही करना था ना, काउंट डाउन नहीं हो गया, ये लूपिंग हो रहा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हम 10 बार हमने इसको रन कराया, ठीक है। ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ आपका, 10 बार रन हुआ। तो यदि मुझे यही नंबर लिखना था तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये प्रिंट फंक्शन को 10 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यही प्रिंट को यदि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था तो मुझे इसी प्रिंट फंक्शन को मुझे 10 बार लिखना पड़ता था, बट हमने एक ही बार लिख के उसको क्या कर दिया, 10 बार चला दिया, प्लस की जगह स्टार लगा है 2 वर्ड ठीक है। अब यहाँ पे रिली मैं से 101 डाल दूँ, लेट से मैं 101 डाल देता हूँ, कोड आपका कितना रहेगा, अरे यार उसको स्लीप वाला हाँ स्लीप वाला चलो, मैं इसको उसका रोकता हूँ, ऊपर से रुक के ना इसको हटाता हूँ। देखो क्या हो, अब मुझे 100 तक लिखनी होती प्रिंट, तो क्या करता मैं इसको प्रिंट फंक्शन को 100 बार यूज़ करता, बट हमने क्या किया, एक ही बार लिख के इसको हमने 100 बार चला दिया। और कंटिन्यू या तो आप 100 बार, मैं बता रहा हूँ, या तो आप 100 बार लिखो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करने के लिए, या फिर आप एक ही बार लिख के इसको 100 बार चला दो, सेम ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट एक से, क्योंकि प्रोग्रामर कभी भी एक बार इसको नहीं लिखेगा 100 बार, ये बहुत ही बेवकूफ़ी, ठीक है। क्योंकि लिखने में तो कितना प्रिंट फंक्शन होगा, कोड एक जितना सा कोड इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, कंसाइज नहीं रहेगा कभी भी। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। कोई बंदा उसको अब स्लीप मॉड्यूल क्या करता है बताता हूँ। स्लीप मॉड्यूल आपने यूज़ किया होगा, एक टाइम मॉड्यूल हमारे पास, टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्लीप। ये स्लीप क्या करता है, आपके लूपिंग के बीच में ब्रेक लगाने का काम करता है, यानी कि आपके एग्जीक्यूशन के बीच में ये क्या करता है, ब्रेक लेता है। ब्रेक यानी कि एक तरह का स्टॉप वॉच कह सकते हो, ठीक है। तो जब मैं स्लीप करता हूँ यहाँ पे, तो स्लीप क्या करता है, यहाँ पे 1 किया मैंने, तो क्या करता है, जब पहला लूप चल जाता है, यानी कि यहाँ तक वैल्यू इसने काम कंप्लीट कर दिया, तो क्या करेगा, ये 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने वैल्यू पास किया ना ये सेकंड में, तो ये क्या करता है, यहाँ पे 1 सेकंड का इसने ब्रेक लिया है नेक्स्ट लूप को चलाने से पहले। इसमें क्या होता है, आप कहाँ पे हमें एक करके लूप दिखता है, ठीक है। इसी मैंने यहाँ पे लूपिंग का यूज़ किया, यहाँ पे स्लिप का यूज़ किया, क्योंकि यदि नहीं करूँगा तो क्या होता है, एक साथ प्रिंट कर रहा है, तो हमें लगता है कि भाई सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट कर रहा है, बट वो एक साथ प्रिंट नहीं कर रहा, वो लूप एक एक करके चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्लिप यानी कि 1 सेकंड ब्रेक, यानी एक बार जब लूप कंप्लीट हो तो 1 सेकंड का ब्रेक ले, फिर दूसरा लूप को अपने आप को स्टार्ट करें, कंडीशन को देखते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये होता है आपका वाइल Yes, लूप। sir. तो वाइल लूप में 3 चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनिशियलाइजर कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कब तक चलाना है, ये कंडीशन तय करता है, और आप एक ही जगह फंसे ना रहो, इनफाइनाइट लूप में अटक ना जाओ, स्टक ना हो जाओ। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे तो हमें इसको फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, वरना क्या होगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्या होगा, एक टाइम में 11 हो जाएगा, और 11 क्या होगा, फॉल्स होगा, लूप खत्म, लूप ब्रेक। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। पढ़ना है, क्लियर है?
राक्षी, आदिल, जॉन, Yes, sir. समीर, नवनीत, क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है, करना है आप लोग कर लो फटाफट से इसको। एक चीज बताओ ना कि अगर एक ही चीज को हमें यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। टाइम तक हाँ। प्रिंट करना हो तो वो कैसे करेंगे? मतलब हमें आई को 10 टाइम्स वो करना है। आई को हमें 111 प्रिंट करना है 10 टाइम। हाँ वन प्लस आई प्लस इक्वल टू 1 हटा देंगे, हाँ 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। भेजना है इनको। आज कोई 7-8 बच्चे हैं। आज ट्रेनर ही नहीं है ना आज स्टूडेंट्स 7-8 का। बच्चे 7-8 बच्चों में क्या सेशन करूँगा? जो आए हम ले लो। हमें पेंटर आपका भी टाइम आप कह रहे सेशन ले। ये पैंट शर्ट पहन के आए। क्यों? नहीं बैठा, नहीं आदत इस चीज की। फॉर्मल में आए हो ना? हाँ किस लिए आए हो? सेशन लेने के लिए, और आप मना कर रहे हो। आज अनिल सर क्यों नहीं आए हैं? पता नहीं, हम सुने वाला फ्राइडे तक ये ऑफ है, बताएगा। कहीं गए हुए हैं। गए हुए हैं। अच्छा घूमने के लिए या फिर कोई इशू है? और कोई पर्सन कहाँ थोड़ी बताता है। नहीं मतलब बताया जैसे मैंने बोला कितने दिन के लिए? कल है। कब तक? कब अर्जेंट गए? पीस ऑफ वर्क लिखा हुआ था। मैम मंडे को ही गए, तो मंडे को ही गए, वीक ऑफ से गए। आज वेडनेसडे ना, मैं ट्यूसडे ये उनको पहले से वेडनेसडे। ही पता होता है। ठीक है, रिज्यूम्स लाओ। तो क्या निकाल लेके के आए हो? मतलब दूसरा तीसरा होगा ये। तो रिज्यूम तो लेके आना है ना, रिज्यूम एडिटिंग तो करा ही सकती हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं ले सकती बच्चे। मुझे जब आईटी की नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या पूछूं? सर जी, मुझे रिकॉर्डिंग तो बंद बात कर पता ही दीजिए। नहीं है। नवनीत Yes. से जरा करें। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है ना? ध्यान नहीं था? ध्यान नहीं दो। कोई नहीं, सब ऐसे ही है। अरे मोहित सर सुनेंगे ना, नहीं सुनते, किसी को कुछ नहीं आता। ये स्टूडेंट तो सुनते नहीं, मोहित सर क्या सुनेंगे। नहीं सर, मैं सुनता हूँ, आके बताता हूँ ना कि किस फॉर्मेट में वीडियो आई है। अच्छा ठीक है, किसको दूसरा सेशन लेना है? ये हम शाम तक यहाँ पे। वो ना बता दो कब लेना है। आपकी क्लास कितने बजे तक है? 12 बस मैम खत्म हो रही है 10 मिनट में, 5-10 मिनट खत्म हो कितने बज रहे हैं? रहा 11:35 हो रहे हैं। तो 1 घंटे का करा लेते, कोई इशू नहीं। हाँ और क्या, आप भी आए हो तो ले ही लो, वरना आपका भी आना सेशन लिया हुआ है आपने? ईमेल के आगे थोड़ा सा बढ़े ही नहीं है यहाँ से। क्यों लास्ट सेशन नहीं लिया था आपने? मैं यहाँ था लेकिन हाँ, तो लास्ट सेशन तो नया हुआ है। डेट चेंज हो गई थी। नहीं हाँ मैम, डेट चेंज हुई थी। मैं उस दिन के लिए 8 की बैठा था जगह तो 7 को उस दिन मेरा ऑफ, उस दिन मैं मेरा ऑफ सरप्राइज दे दिया था बच्चों को। ऑफ था उस टाइम मेरा। बट ट्यूसडे था, आपने मंडे को कर लिया था। चलो मैं कोई नहीं, 12 से कर लो। ठीक है, मैं 12 बजे तक स्टार्ट करती हूँ। पीडी सेशन कर लो मैम आज। अरे भाई ऐसा मुझे वो इंटरव्यू दे देगा क्या? मेरे को तो पता नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या करता है? जहाँ We can एग्जीक्यूट स्टेटमेंट ऑफ कोड कुछ भी as बोलता हूँ मैं, आता हूँ बस। long as कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली वाइल लूप क्या होता है आपका, जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक क्या कर सकते हो, अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वाइल लूप के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर ना, फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया वाला लूप है, और ये सबसे ईजी भी है और सबसे सिंपल भी है, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर लूप के पास ना एक हम कह सकते हैं इसके पास खुद का एक अपना आदमी होता है जो ये तीनों काम कर देता है। यानी कि आपका इनिशियलाइज भी खुद ही कर देता है, कंडीशन भी खुद ही लगा देता है, और आपका इंक्रीमेंटेशन भी खुद ही कर देता है। ठीक है, इस वजह से फॉर लूप को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इन 3 चीज़ करने से हम बच जाते हैं। और लूप जो है, लूप के पास क्योंकि वो आपका आदमी होता है तो क्या करता है, तीनों काम खुद ही कर देता है, उसका नाम है इटरेटर। ठीक है, इटरेटर क्या करता है, आपका डेटा को इटरेट करता है, डेटाबेस से आपके जो एलिमेंट होते हैं उसको इटरेट करता है एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लेट्स यहाँ पे मैं एक दोबारा से रेंज फंक्शन लेता हूँ। मैं रेंज फंक्शन बता चुका हूँ क्या होता है। रेंज फंक्शन में क्या करता हूँ मैं, 1 पास करता हूँ और यहाँ पे 11 करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक का डाटा आपका स्टोर हो चुका है, और इसको मैं स्टोर करता हूँ कहाँ पे, लेट्स से एक n नाम के वैल्यू में। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमें फॉर लूप यूज़ करना है, तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है, पहले लिखते हैं फॉर कीवर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं इसके इटरेटर का नाम। बेसिकली हम जो बाय डिफॉल्ट इटरेटर का नाम होता है वो आई होता है, बट आप अपनी मर्जी से यहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं इन, और इन के बाद हम प्रोवाइड करते हैं क्या, डेटा, जहाँ पे इसको जाके इटरेट करना है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ किसको मैं, आई को, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से सीरीज लेता हूँ,
रन करता हूँ, देखो ये 7 8 9 10। अब यहाँ पे हुआ क्या है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या डेटा क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका यहाँ पे कितना है 10। अब यहाँ पे जो फोर लूप है ना, फोर लूप के पास जो आई है, इसको हम इटरेटर कहते हैं। ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके डेटास पे ही डिपेंडेंट होता है तीनों काम करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए भी, आपके कंडीशन लगाने के लिए भी और इंक्रीमेंट करने के लिए। यानी कि जो आई है कंप्लीटली डिपेंड होता है आपका लेंथ ऑफ डेटा पे, यानी कि डेटा कितना है, आपके डेटा के अंदर कैरेक्टर कितना है, आपका डेटा के अंदर एलिमेंट कितना है। तो बाय डिफॉल्ट हाँ, आपके डेटा जितना भी लंबा डेटा है आपका, जितना भी कैरेक्टर है आपके अंदर, यानी कि डेटा के अंदर जितना भी आपका एलिमेंट रखा हो उस एलिमेंट पे ही डिपेंड होगा, यानी कि आपके लेंथ ऑफ डेटा पे ही डिपेंड करता है आपका ये क्या, इनिशियलाइजर, इन तीनों काम करने के लिए। किस के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, कंडीशन लाने के लिए और आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए। कंडीशन यानी कब तक चलेगा, यानी कि ये कब तक चलेगा, जब जितना डेटा, जब तक आपका डेटा के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, तब तक क्या करेगा ये, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। और कहाँ से करेगा, इनिशियलाइज कहाँ से करेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका जो इटरेटर होता है आपके डेटा में इंडेक्सिंग 0 से ये स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, पहला एलिमेंट 0 पे रखा होगा, उसके बाद 1 पे, 2 पे, 3 पे, और इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे रखा होगा। ग्रेटर देन 11 लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका इटरेटर होता है आपका डेटा में जाता है और कहाँ से स्टार्ट करता है, इंडेक्सिंग 0 से। तो ये कहाँ जाएगा, 0 इंडेक्सिंग पे जाएगा और इसको यहाँ पे जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको गेट करेगा, और गेट करने के बाद हम इसको जो भी ऑपरेशन देंगे करने के लिए ये चुपचाप कर देगा। तो हमने क्या 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 करवाया इससे, हमने इसे प्रिंट कराया है। क्या प्रिंट कराया है, जो भी इसको डेटा मिल रहा है कहाँ पे, जिस इंडेक्सिंग पे करंट में है। तो पहले कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करेगा कहाँ से, इंडेक्सिंग 0 से। क्या मिलेगा इसको, 1 मिलेगा। ये क्या रहेगा, यहाँ पे हमने इसको दिया है प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट 1 कर देगा। हमने 1 से 10 कराया तो 10 से 1 कराना हो तो उल्टा लिख देंगे। हाँ, नहीं रेंज में 10 से 1, रिवर्स करो। जैसे रिवर्स और करना तो रिवर्स में फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग पास करनी पड़ेगी ना, स्लाइसिंग में बताया था मैंने, बताया था मैं भूल गया। एक बार देखा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। अगेन अब इटरेटर क्या होता है, जब एक बार एक इंडेक्सिंग से एलिमेंट गेट कर लेगा आपका, तो ना तो वहाँ पे ये रुका रहेगा, ना तो ये बैक साइड जाता है, यानी कि अपनी इंडेक्सिंग से पीछे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब एक बार ऑपरेशन कर लेता है तो अब क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही नेक्स्ट इंडेक्सिंग में पहुँचाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, 2 ला के देगा, फिर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आगे जाएगा 3 ला के देगा, और इस तरह से क्या करेगा, एक एक डेटा पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जब यहाँ पे 10 ला के दे देगा मुझे यहाँ पे ये, तो क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, लूप को अपने आप ही रोक देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास आगे एलिमेंट ही नहीं है आपके पास डेटा के अंदर जिसको ये इटरेट करेगा। और इस तरह से इसने क्या किया, यहाँ तक इसने इसको जो है एग्जीक्यूट कराता चला गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप, जो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, और सबसे ज़्यादा लूप भी फॉर लूप का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका डेटा में से एक एलिमेंट को गेट करता है इंडेक्सिंग 0 से बाय डिफॉल्ट। क्लियर है कैसे यहाँ तक सबको, ये होता है फॉर लूप। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए आपने वो बताया था ना, माइनस के स्टेप में -1 डालो। हाँ, इसमें कहाँ माइनस। क्लियर है गाइस, अरे सर इसमें मैं ये कंडीशन डाली कि हमें ऐड Yes, sir. तो प्लस नीचे करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटेशन नहीं है ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंटेशन क्यों करना हमें। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले जैसे आपने पिछले वाले में क्या किया था, ऐड 1 किया था ऊपर वाला ये तो है ना, ये इंक्रीमेंटेशन ना। हाँ। तो इंक्रीमेंटेशन मैंने क्यों किया, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट पे जाए, डेटा को नेक्स्ट पे जाए। तो यहाँ पे तो हमें डेटा नेक्स्ट कौन कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है ना, आई। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐड 1 की जगह 2 करो, यहाँ पे ऐड कर सकता है। ऊपर वाले जैसे ऊपर में किया। हाँ, तो यहाँ पे 2 कर दो तो 2 ऐड करता जाएगा। हाँ, और नीचे नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे फॉर लूप पे कैसे होगा, ये फॉर लूप आपके ये जो इटरेटर होता है आपके डेटा के लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, और मेरा एक क्वेश्चन और था क्या? कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, उसको मेरे को प्रिंट करना है 10 बार, वो कैसे होगा? बताओ इतना समझ में आ गया हाँ, वैसे यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ, तो लूप को चला दो 10 बार, इसके अंदर कुछ भी डाल दो और लूप को 10 बार चला दो। रेंज में वेरिएबल डाल दें। 4i एग्जैक्टली 4i इन रेंज पास कर देता हूँ, रेंज में से 5 बार वही प्रिंट कराना है। ठीक है, नीचे आता हूँ, प्रिंट में कराना है प्रिंट आई नहीं, और आई ठीक है, तो बस आ गया।
ये रेंज क्या कर रहा है, लूप को 5 से आ रहा है। याद करने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये चीज़ मैंने क्लियर है गाइस यहाँ तक सबको फॉर लूप में? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर इसमें आई का क्या मतलब है? क्या आई का इंटीजर क्या मतलब है इसमें? ये आवाज़ नहीं आ रही आपकी, थोड़ी जोर से बोलो। इंक्रीमेंट क्लास पर से मैसेज आई का आएगा। मीनिंग पूछ रहे अच्छा हैं आई का मतलब मैंने कहा था ना इटरेटर, इंक्रीमेंट इटरेटर यानी कि जो कि डेटा को आपको इटरेट करता है, इटरेटर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछा आता है कि इटरेटर और इटरेबल में डिफरेंस क्या है? इटरेटर और इटरेबल, इटरेटर ठीक है, इसे कहते हैं इटरेटर। और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ आई ही नहीं, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको अपने जो भी आपका बंदा है जो आपके डेटा को इटरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आई से स्टार्ट होता है ना, तो इसको आई ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेज होता है इंटरव्यू में कि इटरेटर और इटरेबल में डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो इटरेट कर रहा है, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट इटरेट कर रहा है, आपके डेटा को रीड कर रहा है एक एक करके, उसको हम कहते हैं इटरेटर। जैसे कि इस केस में क्या है हमारे पास आई, ये है इटरेटर, और जिस डेटा को ये इटरेट कर रहा है उसको कहते हैं इटरेबल। तो एन क्या हमारे पास बन जाएगा इटरेबल, क्योंकि ये क्या आई किसको इटरेट कर रहा है, इस एन को, तो ये होगा आपका इटरेबल। ठीक है, तो एन के यहाँ पे इटरेबल। इतना देखा तो क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू पहले पूछा तो बताइए नहीं, है। जब पहले सवाल पूछा तो बताइए नहीं, बेकार था तो। ध्यान नहीं दिया। वाह देखो चीज़ें सबको आने के बाद सबको पता चल जाता है कि चीज़ें क्या है, बट यह है कि टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है आपकी चीज़ें, कितनी चीज़ों को समझ रहे हो, कितना बोल रहे हो। नहीं जैसे इटरेटर और इटरेटेबल पर इटरेबल मैंने वो सुना ही नहीं, मैंने दोबारा पूछा क्या है, फिर मैं ठीक है समझ में आया। पता था ये? नहीं मैं पता नहीं था, पर कोई इटरेट सुनेगा और इटरेटेबल हाँ, नॉर्मली डिफाइन कर रहा है कि अगर इटरेटर कोई एक पर्सन है या उसको काम कर रहा है तो उसका काम कोई जिसको हम ही काम उसे- कर रहा है, हाँ वही इसका वर्क करता है, वही इसको इटरेबल कहते हैं। ठीक है, जो डेटा इटरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं इटरेबल डेटा। अच्छा, ठीक। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब ये वाला क्वेश्चन करवा दूँ मैं, कहाँ गया? अच्छा फॉर लूप क्या करता है? फॉर लूप आपका क्या लिख सकते हैं इसका, बस इतना लिख देना। इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या लिखोगे? वी कैन एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट ऑफ कोड, क्या लिखता है? इट्स डिपेंड ऑन आवर लेंथ ऑफ डेटा। ठीक है, इतना कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं, तो अब समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले तो एक वैल्यू देता हूँ दोबारा से, तो क्या करता हूँ मैं, एक n1 में वेरिएबल लेता हूँ। इसके में क्या करता हूँ, पहले तो मैं नंबर स्टोर कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 101 तक आगे मेरे पास। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर में क्या करूँगा, आई इटरेटर कॉल करूँगा और इसको क्या दूंगा, इन करूँगा, डेटा प्रोवाइड करूँगा कितना, n1। अब क्या करेगा, एक एक नंबर लेगा, पहले 1 को लेगा, फिर 2 को लेगा, फिर 3 को लेगा, और फिर क्या करूँगा, जो भी एक लेके आएगा, जो भी एलिमेंट लेके आएगा, मैं उसको चेक करवाऊंगा। इफ़ आई जो है, जो मतलब आई जो लेके डेटा आ रहा है उसको डिवाइड करो किसे, 10 से। यदि किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो इसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। That's it। आई ना, बस ये। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या था? ठीक है, पढ़ने ये आई क्या था? यस कैसे सर। आता सबको, बोलो भाई। यस सर, ओके यस सर। ओके गाइड, तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।